नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। ईडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में इस टाइम जीएनएम की काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड आपका हो चुका कंप्लीट, सेकंड राउंड आपका आज से यहाँ पर शुरू हो गया है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कितनी सीट आपकी यहाँ पर खाली बची हुई है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। और एक बात आप सभी से यहाँ पर शुरुआत में ही कहना चाहेंगे, जिन बच्चों के नंबर यहाँ पर कम आए हुए हैं और वो प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज का खर्चा भी है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की अपेक्षा, सो मैं आप सभी से कहना चाहेंगे, यदि आपने पहली बार एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, प्राइवेट कॉलेज से मत करिएगा, एक बार और प्रयास करिए अच्छी तरीके से। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो यहाँ पर दोबारा से तैयारी कर लीजिएगा, और जिससे आपको नेक्स्ट ईयर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिलने के चांस रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आज से ही अपनी तैयारी भी शुरू कर देनी होगी। यहाँ पर यूपीसीटी जीएनएम के लिए न्यू उड़ान बैच जो है वो उड़ान भर चुका है। आपका न्यू उड़ान बैच जो आपका है वो उड़ान बिल्कुल भर चुका है, और यहाँ पर क्लासें भी आपकी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपकी क्लासें भी आपकी शुरू हो चुकी हैं 2027 के लिए। 6 जुलाई से आपकी क्लासें शुरू हो गई हैं। यहाँ पर ज्यादा क्लासें नहीं है, शुरुआत से जुड़िए। केवल 749 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। सबसे कम फीस इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। इतनी कम फीस में आपको पूरी साल में कोई नहीं पढ़ाएगा, इतनी कम फीस में पूरी साल कोई नहीं आपको पढ़ाएगा। 749 रुपए मात्र आपसे लगेंगे पूरी साल। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको इन्हीं पैसों में पढ़ाया जाएगा। 749 रुपए में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। क्लासें आपकी शुरू हो चुकी है। 6 जुलाई से मैंने क्लास शुरू कर दी थी। तो मैं यहाँ पर आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद न करें। प्राइवेट कॉलेज का खर्चा बहुत ज्यादा है, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो खर्चा भी कम होगा और आसानी से चीजों को यहाँ पर कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया भी जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये बात आप सभी को कहनी थी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर पेड क्लासेस पे जाके आप अपना बैच जो है वो बाई कर सकते हैं, उड़ान बैच। और इसके अलावा आप पेमेंट कैसे करेंगे, पेड क्लासेस पे जाएंगे तो ये बैच आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। बाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो पे ऑनलाइन आप पेटीएम से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, और नहीं तो आपको क्यूआर पेमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इससे भी आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। नहीं आपको पेमेंट इससे करना आता है तो अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता देंगे कैसे आपको बैच बाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने पॉइंट पर। जीएनएम कोर्स की काउंसलिंग का दूसरा राउंड अब लाइव है, यानी कि दूसरा राउंड आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं। आपको पता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका कब से लेकर कब तक चलेगा, तो 8 जुलाई से लेकर और 12 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर रात 12 बजे से पहले आपको यहाँ पर अपना ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर चॉइस फिलिंग अपनी कर लेनी है। सेकेंड राउंड में कौन स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, इस पर वीडियो में बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक जो आपको है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए। और यहाँ पर किसको पैसा देना किसको नहीं देना है। बीएससी नर्सिंग में तो फ्लॉट वालों से भी रुपए लगा हुआ है, आपका क्या होता है ये आप चेक कर लेना एक बार। क्या फ्लॉट वालों पर भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की फीस लग रही है? बीएससी नर्सिंग में तो उन्होंने लिया है, अभी सेकंड राउंड बीएससी नर्सिंग का चल रहा है, आप भी अपना चेक कर लेना। वैसे फ्लॉट वालों पर लेना नहीं चाहिए था इनको, डिक्लाइन वालों पर लेते तो ठीक था, लेकिन फ्लॉट वालों पर भी ये 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के ले रहे हैं। ऐसा बीएससी नर्सिंग में हो रहा है, लेकिन आप भी एक बार चेक कर लेना आपसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 500 रुपए। यहाँ पर यहाँ सीट आवंटन कब होगा, तो 15 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में सीट यहाँ पर मिली हुई है। और यहाँ पर सीट मिलने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे इस पर मैं एक नया वीडियो लेके आएंगे, वहां पर आपको बता देंगे कॉलेज में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। वीडियो पहले से भी बना रखा है, उसको भी जाके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप कैसे पता करेंगे कितनी सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। तो आप राउंड 2 सीट मैट्रिक्स, मैंने कहा था आपसे कि जहाँ राउंड 1 लिखा है वहां राउंड 2 लिख के आ जाएगा। और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना पासवर्ड भरना है। पासवर्ड भरने के बाद आपको अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लेना है। आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। वहां पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के नाम से एक ऑप्शन होगा, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अपनी काउंसलिंग क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक की डिटेल आप भरेंगे, फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप जैसी प्रोसेस आगे करेंगे आप कर लेंगे, लेकिन घर पे नहीं करना, किसी जन सेवा केंद्र पर जाके कराना है आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता देते राउंड 2 में कितनी सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, राउंड 2 की वर्चुअल सीट से केवल तभी आवंटन के लिए उपलब्ध होंगी जब राउंड 1 से सीट रखने वाले उम्मीदवारों को सेकंड राउंड में किसी अन्य सीट पर आवंटन या अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर देखो 2 तरीके की सीटें आपको हैं, 2 तरीके की सीटें आपको मिलेंगी। एक आपकी जो सीट यहाँ पर है रियल में,
जो रियल में आपकी सीटें हैं वो ये वाली हैं और वर्चुअल सीटें आपकी जो हैं वो आपकी इधर वाली हैं। अब मैं बात करते हैं कि कितनी सीटें यहाँ पर बची हुई हैं आपकी। तो याद रहे मैंने यहाँ पर जब डाटा ये देखा, जब मैंने यहाँ पर ये डाटा चेक किया, सीटें को गिना है पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी कितनी सीटें बची हुई हैं रियल और वर्चुअल। वर्चुअल आपकी जो सीट है वो 89 है, लेकिन रियल सीट आपकी कितनी बची हुई है, तो मैंने यहाँ पर जब देखा तो 153 सीटें आपकी बची हुई हैं अभी रियल में। अब यहाँ पर कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, तो अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको पता है यहाँ पर गवर्नमेंट में आपकी 10% सीटें जो है वो यहाँ पर मेल के लिए है बच्चा, और यहाँ पर 20% सीट 15% सीटें आपकी जो है वो ANM वालों के लिए यहाँ पर है। बाकी की बची हुई सीटें जो आपकी हैं बच्चा वो किसके लिए यहाँ पर बची हुई हैं, तो अन्य गर्ल्स के लिए यहाँ पर सीटें बची हुई हैं। बट ये डाटा अब आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर किसकी कितनी सीटें बची हुई हैं। अब आप कोई भी कॉलेज भरेंगे उससे पहले पता करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस कॉलेज में ज्यादा सीटें हैं, और बॉयज खासकर ये जरूर देखना कि तुम्हारी सीटें कितनी बची हुई हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर KGMU कॉलेज की बात करते हैं, तो KGMU कॉलेज में UR की 8 सीटें हैं, लेकिन 8 ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो KGMU में मेल के लिए कोई सीट नहीं बची हुई है, KGMU में मेल के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं बची हुई है, तो ये कॉलेज आपको नहीं भरना। ANM की यहाँ पर 5 सीटें बची हैं, UR ओपन की 2 सीटें बची हुई हैं, UR एक्सेस की एक कोई सीट नहीं है, FF वालों की 1 सीट बची हुई है UR में। तो UR के जो हमारे बॉयज हैं, लड़के हैं, वो यहाँ पर इस कॉलेज को मत भरे, क्योंकि आपकी सीटें यहाँ पर अभी खाली नहीं है, 0 यहाँ पर दिखा रहा डाटा। इसी प्रकार से आप देखेंगे KGMU में आपका, KGMU में OBC का देखा जाए तो कोई भी सीट नहीं, EWS का 1 सीट यहाँ पर बचा हुआ, किसका, वो भी 1 सीट है ANM वालों का, और 1 सीट बचा है FF वालों का बचा, ठीक है। मेल का कोई सीट यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। उसी तरीके से देखा जाए यहाँ पर OBC वालों का, तो OBC वालों का भी कोई सीट यहाँ पर नहीं बचा हुआ है KGMU में आपका, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए यहाँ पर ST में तो बचा ही नहीं है। अब देखो आगे बॉयज की सीटें और कहाँ बची हुई हैं, मेरठ में देखते हैं, तो मेरठ में आपकी बॉयज की कोई सीट नहीं बची हुई है UR में, EWS में भी कोई सीट नहीं बची हुई है, और यहाँ पर मेरठ में OBC वालों की 1 सीट बची हुई है मेल की। तो ये जरूर आप देख लीजिएगा कि आपकी सीट बची है या नहीं बची है। बची है तभी आप उस कॉलेज को फिल करें, अन्यथा मत करिएगा। कोई मतलब टाइम बर्बाद करना होगा तुम्हारा, आप वेट करते रहेंगे जबकि सीट उसमें नहीं होगी। यहाँ पर OBC मेल की 1 सीट बची हुई है, OBC ANM की 2 सीटें बची हुई हैं, और OBC ओपन की 2 सीटें बची हुई हैं गर्ल्स की यहाँ पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। वहीं पर देखा जाए यहाँ पर SC वालों का कोई सीट यहाँ पर नहीं बचा हुआ है, और यहाँ पर भी ST वालों का ANM का 1 सीट बचा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे प्रयागराज में भी कोई सीट नहीं बची हुई है, मेल की कोई सीट नहीं बची हुई है। यहाँ पर 1 सीट आपकी बची हुई है प्रयागराज में, ओनली 1। तो आप ये डाटा जब तक ना देख लें। हाँ, यहाँ पर आपकी जो सैफई में जो सीटें बची हुई हैं, सैफई में यहाँ पर अभी भी 5, 5, 10, 10, 4, 14 सीट अभी सैफई में बची हुई हैं। यहाँ पर बॉयज भी ले सकते हैं। तो जिनका नंबर यहाँ पर बॉयज में लगभग 82, 85, 83 नंबर है, 89 नंबर है, 86 नंबर है, वो सभी बच्चे यहाँ पर सैफई को भर सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, लेकिन ये सीटें जब एक बार थोड़ा और खाली हो जाए, इधर वाला यदि अपग्रेड हो जाता है तो ये भी सीटें खाली हो जाएंगी कहीं ना कहीं। ये सीटें और जब हमारे पास 89 वाली और मिल जाए हमारी, तो सीटें यहाँ पर खाली है आपकी काफी, मतलब सभी के लिए, लड़कों के लिए नहीं केवल है। तो ये डाटा आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। लेकिन प्राइवेट की जब बात कर ली जाए तो हर कॉलेज में लगभग 38, 55, 24, 38, 93 किसी में खाली है। वर्चुअल तो थोड़ी बहुत कही है, वहां पर 15 है, 35, 45, 38, 19, 22। जहाँ पर फीस कम थी और जहाँ INC मान्यता प्राप्त कॉलेज थे, वो ज्यादातर कॉलेज आपके भरे जा चुके हैं। ज्यादातर कॉलेज आपके भरे जा चुके हैं जो INC मान्यता प्राप्त थे, और जहाँ की फीस कम थी वो सारे कॉलेज लगभग हमारे हिसाब से उनकी सीटें कम है आपकी। और बाकी जहाँ फीस बहुत ज्यादा थी, जैसे देखना, जैसे ये कॉलेज है हमारा, इस कॉलेज की 47 सीटें खाली हैं आपकी आजमगढ़ में। देखना इसकी फीस कितनी है, इसकी फीस 4,61,000 है। तो ये किसी ने ये कॉलेज नहीं भरा, तो तभी तो ये कॉलेज की सीटें जो है वो खाली बची हुई है। अब प्राइवेट की बात कर ली जाए तो प्राइवेट में तो जिन बच्चों के यहाँ पर नंबर 50, 60, 70 नंबर हैं, आराम से उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये जरूर देख लेना आपकी कॉलेज INC मान्यता प्राप्त है या नहीं है, और कॉलेज की फीस कम है या नहीं है। कॉलेज की फीस ज्यादा है तो मत लेना, INC प्राप्त नहीं है तो मत लेना। इससे बेटर है कि दोबारा से तैयारी कर लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये डाटा मैंने आपको बता दिया। एक बार चेक जरूर कर लें कि तुम्हारी कितनी सीटें बची, उसके बाद अपने कॉलेज भरिएगा, और जैसे आपके नंबर है उन्हीं के अनुसार अपने कॉलेज भरें। सीटों को देखकर कॉलेज भरें, सीटें यदि कम है तो वो कॉलेज ना भरें, उनको लास्ट में भरिए। जो सीटें ज्यादा है उनको पहले भरिएगा यहाँ पर।
अलग से हम एक वीडियो और बना देंगे कि कितने नंबर वालों को यहाँ पर सीट मिलने के चांस और रहेंगे, इस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए और आ जाएगा। सेकंड राउंड में कौन भाग ले सकता है इस पर वीडियो में बना चुकी हूँ, वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। और दोबारा से यदि आपको तैयारी करनी है तो आज ही उड़ान बैच से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको तैयारी आपकी कराई जाएगी बेहतरीन से बेहतरीन। और 2026 में बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका, आपका केजीएमयू कॉलेज जैसे, यूपीएमएस कॉलेज में, आपके एसएनआर मेडिकल कॉलेज में, आपका इलाहाबाद, प्रयागराज, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में। तो आप भी अपनी तैयारी करके यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आगे की जानकारी आपको मैं नई वीडियो में जरूर देंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।